सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं जो कैंडिडेट साल 2024 में एसएससी या फिर एचएससी का एग्ज़ाम दिए थे और वो फेल हो गए, तो उनका वापस एग्ज़ाम कब होगा। जो रिपीटर एग्ज़ाम, जो कि एक दो सब्जेक्ट में फेल हो या फिर पूरे सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो उनका एग्ज़ाम कब होगा। देखो, अब जैसे कोई कैंडिडेट्स एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है या फिर दो सब्जेक्ट में फेल हुआ है, फिर सब में फेल हो, तो सबका जो टाइम टेबल है वो एक ही होने वाला है। आपका हॉल टिकट कब मिलेगा, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वो 10th का और 12th का दोनों का जो है ना एग्ज़ाम एक ही साथ शुरू होगा, एसएससी और एचएससी। आपका जो टाइम टेबल है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो यहाँ पर जारी हो गया है। आप इस वेबसाइट पर आकर के टाइम टू टाइम आते रहिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। वैसे तो यहाँ पर जो भी अपडेट आता है तो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वो नीचे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट बता दूँ, तो जो एसएससी का जो डेट है वही डेट एचएससी का भी है। मतलब स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, एसएससी है और एचएससी है, तो दोनों का जो एग्ज़ाम होगा वो 16 तारीख से स्टार्ट होगा, 16 जुलाई से। आप बहुत से कैंडिडेट पूछेंगे कि हॉल टिकट कब मिलेगा, तो हॉल टिकट जो है ना आपको जुलाई महीने के आपको फर्स्ट वीक में आपको जो हॉल टिकट है वो आपको मिल जाएगा। एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो 16 जुलाई से स्टार्ट होगा और 29 जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। और एचएससी का जो एग्ज़ाम है वो 16 जुलाई से स्टार्ट होगा और अगस्त तक जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखो, टाइम टेबल फॉर एसएससी जुलाई ही लिखा हुआ है यहाँ पर, और नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा टाइम टेबल फॉर जुलाई टू अगस्त, यानी कि अगस्त तक जाएगा आपका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। अगर आपको डाउनलोड करते हो तो इस पर क्लिक करिए तो आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा टाइम टेबल। तो पहले आपको एसएससी के बारे में बता देता हूँ मैं, उसके बाद हम एसएससी की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को टाइम टेबल पे लेके आ गया, PDF डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर, क्लास 10th। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा आप मराठी में फेल हुआ है, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मराठी में फेल हुआ, देखो एक में फेल हुआ या हर में फेल हो, दोनों का टाइम टेबल यहाँ पर सेम होने वाला है। अब जैसे कोई मराठी में फेल हुआ है तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 16 तारीख को स्टार्ट होगा, 16 तारीख को होगा। अब आपका बात करते हैं 18 जुलाई की, तो 18 जुलाई का आपका सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज कंपोजिट कोर्स आपका, मतलब मराठी का कंपोजिट आपका होने वाला है। अब जैसे कि कोई बच्चा साइंस में फेल हुआ है तो उनका एग्ज़ाम कब होगा, तो साइंस में फेल हुआ है तो हमें मैथमेटिक्स का बताया गया आप लोगों को 23 जुलाई। ठीक है, साइंस की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 की बात करो, 25 जुलाई को यहाँ पर उनका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, तो उनका 26 तारीख को एक दिन बाद छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। साइंस सोशल साइंस तो उनका 27 तारीख, पार्ट 2 आपका होगा 29 तारीख को। सिंपल सी यहाँ पर बात है, ठीक है ना। ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं, सोशल साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस पार्ट 1 है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है, ये 27 तारीख को होगा। अब देखो नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ख़त्म होगा, क्योंकि आपको जो है ना 29 तारीख को लास्ट ही एग्ज़ाम होने वाला है आपका। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपको शॉर्ट में बताया वो सारी चीज़ें। आप इस PDF को डाउनलोड करके आप खुद ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पुणे के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जारी हो गया है। ठीक है, तो ये जारी हुआ था यहाँ पर। अब बात करते हैं एचएससी के बारे में। एचएससी जो एग्ज़ाम फेल हुए तो उनके बारे में बात करते हैं, रिपीटर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। उनका टाइम टेबल आ चुका है, उनके बारे में बात करने वाले हैं अभी हम लोग। ठीक है, ये जो है ना एचएससी का है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 जुलाई अगस्त 2024। अब देखो, आपको जो है ना 16 तारीख को कौन सा एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश का होगा। ठीक है, फिर 18 तारीख को आपका होगा हिंदी, और 29 तारीख को जुम्मा को, मतलब फ्राइडे को आपका होगा मराठी। ठीक है, अब जैसे कोई फिज़िक्स में फेल हुआ है तो उनका 20 तारीख को होगा। ठीक है, देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, स्टेट वाइज, सॉरी क्या बोलते हैं, लाइन वाइज। ठीक है, अब होम मैनेजमेंट, ठीक है ना, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 2 जुलाई। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस केमिस्ट्री आपको आने वाला है ये 23 तारीख को। फिर हिस्ट्री 24 तारीख को। फिर मैथमेटिक्स स्टैटिक और मैथमेटिक्स स्टैटिक C आपका 25 तारीख को होगा। ठीक है, अब देखो नीचे अगर आप आएंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमर्स मैनेजमेंट फूड साइंस, देखो ये सब्जेक्ट का नाम है, 26 तारीख को होगा। फिर आपका बायोलॉजी है, ठीक है, बायोलॉजी S, वो आपका मंडे को होगा 29 तारीख को। फिर है टेक्सटाइल बुक कीपिंग अकाउंटेशन
30 तारीख को। अब ज्योग्राफी है तो 31 तारीख को, ठीक है। इकोनॉमिक्स है 1 तारीख को, 1 अगस्त को, ठीक है। नीचे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, ठीक है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रुप पेपर 1, ठीक है, ये आपका 2 जुलाई को होने वाला है। फिर फ्रेशरी पेपर 1, फिशरी ग्रुप पेपर 1, ये भी आपको 2 तारीख को होगा। फिर सोशोलॉजी है तो वो 3 तारीख को होगा। फिर यहाँ पर देखो नीचे अगर आप आएंगे तो जनरल सिविल इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, ये आपका 5 तारीख को होगा। अब कॉमर्स ग्रुप पेपर 2, ठीक है। एग्रीकल्चर ग्रुप पार्ट 2 भी आपका 5 तारीख को होगा। तो वो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। 5 तारीख का आपका लास्ट पेपर होने वाला, सॉरी 5 तारीख को नहीं, आपका 8 तारीख को लास्ट पेपर होने वाला है, जो कि 2 पेपर, एक जनरल नॉलेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन और एक IT होने वाला है आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी जो जानकारी है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सेंटर आपका अलग अलग लगेगा, ठीक है। हॉल टिकट मैंने आपको बता दिया है, जुलाई महीने ही 16 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, 16 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो आपका फर्स्ट वीक से जो है ना आपका आएगा यहाँ पर हॉल टिकट आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक के जुलाई के आपका जो है हॉल टिकट यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और अपडेट आती है तो हम लोग आपको जो है यहाँ पर वीडियो बना करके बताएंगे। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के टाइम टेबल फॉर SSC, टाइम टेबल फॉर HSC आपका बताया गया है, टाइम टेबल फॉर HSC अगस्त, जनरल एंड बायोफिल, ठीक है ना, इसे एग्जाम समझ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।